नमस्कार दोस्तों शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें इस प्रोसेस के अंदर ध्यान रखने होते हैं, जो कि मैंडेटरी हैं। इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस प्रोसेस को मैंने 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड किए हैं और हम एक एक करके सभी हिस्सों के अंदर डिटेल के अंदर जाके समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या उनका इम्पैक्ट है, कैसे हम उनको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर ऑर्डर टाइप, किस तरह के ऑर्डर हम शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस के अंदर ले सकते हैं। तो इस केस के अंदर हम MIS ऑर्डर ही ले सकते हैं। MIS ऑर्डर होता है मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट। जो शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस होता है वो सिर्फ हम इंट्राडे ही कर सकते हैं। इट मीन्स हमने कोई भी स्टॉक अगर सेल किया है तो उस केस में हमें उसको शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले, जो अपने ब्रोकर की गाइडलाइंस होती है, टाइमिंग्स होती है, उससे पहले हमें उसको स्केयर ऑफ करना होता है, उसको बाय करना होता है, तभी हमारी जो ट्रेड है वो स्केयर ऑफ होता है। जस्ट अज्यूम करो हमने 100 क्वांटिटी किसी भी स्टॉक की सुबह हमने सेल की थी, इट मीन्स ये नेगेटिव 100 हो गया। उसके बाद में हमने क्या, जैसे वो हमारी रेंज के हिसाब से आता है तो हमने 100 क्वांटिटी मार्केट क्लोज होने से पहले उसको बाय कर लिया, तो उसका नेट इम्पैक्ट जो मार्केट का उस दिन का जो क्लोजिंग आएगा वो 0 आएगा। ये प्रोसेस शॉर्ट सेलिंग होता है जिसके अंदर हम बिना हमारे पास स्टॉक होते हुए भी हम सेल कर सकते हैं। बाकी मैंडेटरी ये है कि उसको शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले उसको स्केयर ऑफ करना मैंडेटरी है। किस कंडीशन में हम शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं। जस्ट अज्यूम करो अशोक लेलैंड का स्टॉक है जिसका कल रिजल्ट आने वाला है और इसका जो प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर 100 रुपीज़ है। तो इस केस में 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं: फंडामेंटल, टेक्निकल और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बेसिस। हमें पता है कि इसके जो इनका मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट था वो जो टारगेट मीट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड इशू और बिकॉज ऑफ एनी अदर इशू। अब जो आज रिजल्ट आएगा उसका वो नेगेटिव रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, नंबर 1। सेकंड, टेक्निकल, हमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को देखते हुए हमें क्लियरली इसके अंदर एक ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। जैसे इसका रिजल्ट आउट होगा तो इसके अंदर ब्रेकडाउन आना लाजमी है और प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक जो प्राइस है ये डाउन जाएगा। तीसरा, किसी तरह की कोई टेक्निकल, कॉमर्शियल या किसी तरह की कोई न्यूज़ बेसिस है जो कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, और जैसे ही वो न्यूज़ मार्केट के अंदर आती है तो ये कल स्टॉक जो प्राइस है नीचे की तरफ जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अज्यूम करो हमने स्टार्टिंग के अंदर जो इसका प्राइस है 100 रुपीज़ है, इस 100 रुपीज़ के 100 क्वांटिटी हमने सुबह शॉर्ट सेलिंग की है। उसके बाद में हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये 90 रुपीज़ या 80 रुपीज़, कितने जो हमारा टारगेट है उसके हिसाब से जैसे हमारे टारगेट के ऊपर आएगा तो 100 माइनस 80 इट मीन्स 20 रुपये का जो होगा पर स्टॉक हमें प्रॉफिट होगा। अगर ये हमारी डायरेक्शन के हिसाब से जाता है और ये अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो हमें लॉस होगा। इट मीन्स ये अगर 105 जाता है तो इस केस में हमें 5 रुपये पर स्टॉक लॉस होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ही डेप्थ में समझना चाहिए, फंडामेंटल को समझना चाहिए, टेक्निकल और न्यूज़ बेसिस को अच्छी तरह रीड करते हुए तभी इस तरह के हम ट्रेड ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हम किस तरह के ऑर्डर ले सकते हैं और किस सर्कमस्टांसेस के अंदर हम शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ कवर हो चुकी है। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर हम जाते हैं जिसके अंदर टाइमिंग है। क्या टाइमिंग है इसकी जिसके हिसाब से हम इसको अपने पास सस्टेन कर सकते हैं, किस टाइमिंग पे हमें इसको स्केयर ऑफ करना पड़ेगा। जो मैक्सिमम जो ब्रोकेज फर्म है उनके हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम लाइन है इसकी 310 की। बाकी जरोदा के अंदर उन्होंने 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइमिंग दिया हुआ है। 320 तक आप जरोदा के अंदर इसको स्केयर ऑफ कर सकते हो। इस टाइमलाइन के हिसाब से आप स्केयर ऑफ नहीं करते तो उस केस में जो आपका ब्रोकर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो स्केयर ऑफ कर देगा आपकी पोजीशन को मार्केट क्लोज होने से पहले।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्केयर ऑफ योर पोजीशन विद इन द टाइम लाइन ओनली, अदरवाइज जो ब्रोकेज है वो अपने हिसाब से करेगा, अदरवाइज पेनल्टी अगर वो नहीं करता है तो उस केस में, अगर कंटिन्यू होता है तो उस केस में आपको पेनल्टी लगने की भी चांसेस है। सो ज़्यादा बेटर ये है कि आपके हिसाब से आता है, आपकी रेंज के अंदर आता है स्टॉक तब भी, और आपसे रिवर्स जाता है तो उस केस में भी आप अपनी एंट्री को एग्जिट करो और अपने ट्रेड को ख़त्म करते हुए जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसको सेटल करके ख़त्म करो। तो टाइमिंग का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। थर्ड जो पॉइंट है, सेफ और अनसेफ। सो शॉर्ट सेलिंग, अगर आप स्ट्रेटजी को बनाते हुए, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उस केस में ये सेफ भी है, अदरवाइज ये अनसेफ ज़्यादा है कि अपेक्षा सेफ। उसका रीज़न क्या है, हम मान के चलते हैं अभी अशोक लेलैंड का जो प्राइस है 100 रुपीज़ है यहाँ पे, तो उस केस में क्या है, ये शॉर्ट सेलिंग हमने किया है तो ये जितना नीचे जाएगा वो हमारा प्रॉफिट है। सो मार्केट के अंदर एक चीज़ मैंडेटरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, या नीचे भी जा सकता है, इवन किसी तरह की कोई न्यूज़ या कोई अपॉर्चुनिटी आती है उस केस में ये ऊपर भी जा सकता है। सो अगर ये नीचे जाता है तो 100 से लास्ट के अंदर अगर मान लो किसी तरह की वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आती है तो उस केस में ये पॉइंटों के अंदर वैल्यू आ जाएगी। बाकी इसके अंदर जो है लिमिटेड है, 100 रुपीज़ ही है मैक्सिमम, जो आपका लॉस होगा वो 100 रुपीज़ है। और किसी कारण से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो 150, 200, 250 कुछ भी हो सकता है, स्टॉक कहीं से कहीं पे भी पहुंच सकता है। सो जो आपका लॉस का एरिया है वो बिल्कुल ओपन है, कि ये आपका कहीं पे भी कितना भी लॉस स्टॉक दे सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अप्लाई योर स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी मीन्स आपने कोई भी ट्रेड 100 रुपीज़ पे यहाँ पे आपने शॉर्ट किए हैं तो आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, अगर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है और आपका प्रॉफिट की रेंज कहाँ पे है। स्टॉप लॉस आपका एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर ये 105, 108 या 1010 जो भी आपका स्ट्रेटजी कहती है उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा, नंबर 1। और प्रॉफिट की तरफ जो आपका टारगेट है एक लॉजिकल टारगेट होना चाहिए, अब इस पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा और स्टॉक से एग्जिट कर जाऊँगा। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लूँगा, मैं किसी तरह का फियर या किसी तरह का ग्रेड के अंदर नहीं फंसूँगा। वो मेरे हिसाब से चल रहा है तो मैं कंटिन्यू उसी के अंदर बना रहा हूँ और वो पता चले वो जो है ना उस पॉइंट से ऊपर की तरफ उठ जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अप्लाई योर स्ट्रेटजी, यू शुड अप्लाई ए प्रैक्टिकल स्टॉप लॉस। सो मार्केट के अंदर माइंड स्टॉप लॉस होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका स्टॉप लॉस प्रैक्टिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्यों, स्टॉक कभी भी किसी भी डायरेक्शन के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सो आपका अगर प्रैक्टिकल स्टॉप लॉस होगा तो आप सेफ हो और वो पता चले आपके दिमाग के अंदर स्टॉप लॉस और वो कागज़ों के अंदर नहीं आया, वो पता चले स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे चुका होगा। सो इस प्रोसेस को आप स्ट्रेटजी के हिसाब से करते हो तो ये सेफ़ है, और बिना स्ट्रेटजी के एक गैम्बलर की तरह करते हो तो ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अलाउडेड और नॉट। एज पर आवर सेबी रूल इट्स अलाउडेड, हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बाकी काफ़ी कुछ कंट्रीज हैं जिसके अंदर शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस को अभी बैन किया हुआ है। बाकी एज पर आवर सेबी रूल वी कैन डू द शॉर्ट सेलिंग, देयर इज नॉट एन इश्यू। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 5, इफ़ नॉट स्केयर ऑफ देन व्हाट कैन हैपन। अगर आप जो टाइमलाइन है 310 और मैक्सिमम 320 इस टाइमलाइन के हिसाब से नहीं करते हो तो क्या होगा। तो इस केस में आपका जो ब्रोकर है वो नंबर 1 ऑटो स्केयर ऑफ कर देगा, मार्केट क्लोज होने से पहले आपकी जो पोजीशन है उसको स्केयर ऑफ कर देगा, और जो भी प्राइस होंगे उसके मार्केट के अंदर जो भी उनको प्राइस मिलेंगे उस प्राइस के अंदर उसको स्केयर ऑफ करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपके अकाउंट के अंदर सेटल कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी तरह का सर्किट लगा हुआ है या कोई कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर वो भी स्केयर ऑफ नहीं कर पाता है तो उस केस में एक एक्स्ट्रा टाइम लाइन दी गई है, जो ब्रोकर होते हैं उनको 3:30 to 4 हाफ एन हावर्स की एक्स्ट्रा टाइम लाइन होती है, जहाँ पे इस तरह की जो पेंडिंग इश्यूज होते हैं उनको नीलामी के थ्रू या वैसे सेटलमेंट के थ्रू इन जो पोजीशंस हैं उनको स्केयर ऑफ, जो ब्रोकर है स्केयर ऑफ कर सकता है, और उसका जो भी प्लस एंड माइनस जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो जो भी कंसर्न पर्सन है उसके अकाउंट के अंदर सेटल कर देगा।
सो इससे ज़्यादा बेटर ये है आप अपनी जो पोजीशन है उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी और लॉस हो रहा है तो भी आप अपने टाइमलाइन के हिसाब से अपना उसी टाइम सेटल करो, स्क्वायर ऑफ करो पोजीशन को, और अपने अकाउंट्स के अंदर उसका जो भी इम्पैक्ट आएगा वो देखो। नेक्स्ट टाइम के लिए लर्निंग लो, क्या आपने गलती की और क्या गलती आपको नेक्स्ट टाइम के लिए अवॉइड करनी है, ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर पाए की अपेक्षा गैम्बलिंग के। So this is from my side. I hope you learn something new with the help of this video, and if you learn then you can subscribe my channel and you can share this video with your friend so that they can also take a learning, and you can press the bell icon also so that you can get the new notification and you can update yourself. So thank you guys, thank you very much for your precious time, and best of luck for your investing or trading. Thank you.